सदियों से मानवता ने अपने जीवन में दया और करुणा को उच्चतम मानवीय गुणों के रूप में मान्यता दी है। बुद्ध के उपदेशों में भी करुणा, दया और स्नेह का अत्यधिक महत्व है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और सम्मान दिखाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना इस दया और करुणा के अभ्यास का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। यह क्रिया केवल एक जानवर की भूख को शांत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानवता और संवेदनशीलता को प्रकट करने का एक माध्यम भी है। जब हम एक भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं, तो हम बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा या कमजोर हो, सम्मान और दया का हकदार है। इस परिचय में हम जानेंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने का कार्य किस प्रकार बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा है। हम देखेंगे कि यह सरल क्रिया कैसे हमें करुणा, आत्मसंयम और समाज के प्रति जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। यह समझना कि छोटी छोटी क्रियाएं भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, हमें अपने जीवन को और भी अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु भ्रमण पर निकले। यह गांव शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भिक्षु ने सुना था कि इस गांव के कुछ लोग दूसरों के प्रति दया और करुणा के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। भिक्षु ने सोचा कि वह अपनी यात्रा के दौरान इस पहलू पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि लोग अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को कितना अपनाते हैं। भिक्षु ने सुबह सुबह अपने यात्रा की शुरुआत की और गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे और कुछ लोग अपने घरों में व्यस्त थे। भिक्षु ने सोचा कि वह सीधे गांव के मंदिर में जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो सड़क के किनारे भूखा और थका हुआ था। कुत्ता बहुत ही कमजोर लग रहा था और उसकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। यह दृश्य देखकर भिक्षु को बहुत दया आई। भिक्षु ने अपने झोले से एक रोटी निकाली, जो उन्होंने सुबह के भोजन के लिए साथ रखी थी। उन्होंने रोटी को एक कपड़े में लपेटा और कुत्ते के पास जाकर रख दिया। कुत्ता धीरे धीरे रोटी की ओर बढ़ा और उसे खा लिया। उसकी आंखों में एक प्रकार की राहत और संतोष था। भिक्षु ने देखा कि कुत्ते की आंखें भिक्षु के प्रति आभार से भर गई थीं। उस दिन भिक्षु ने गांव के मंदिर में जाकर ध्यान किया और गांव वासियों से बातचीत की। उन्होंने महसूस किया कि गांव के लोग सामान्यतः दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वे इस कार्य में संकोच करते हैं या यह समझ नहीं पाते कि उनकी छोटी छोटी क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भिक्षु ने सोचा कि वह गांव वासियों को बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताकर उनकी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलाया और अपनी बातें साझा की। भिक्षु ने कहा, प्रिय साथियों, आज मैंने एक छोटे से कुत्ते को देखा जो भूखा और थका हुआ था। मैंने उसे एक रोटी दी और उसकी आंखों में आभार और संतोष का संकेत देखा। यह केवल एक साधारण भोजन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह दया और करुणा का प्रतीक था। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि करुणा केवल मानवता के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दया और करुणा हमें जीवन की सच्चाई और आत्मिक संतोष की ओर ले जाती है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, चाहे वह कोई भी जीव हो, हम अपने भीतर की करुणा को प्रकट करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। भिक्षु की बातों ने गांव वासियों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि दया और करुणा केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी क्रियाओं में भी देखी जा सकती है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों में अधिक दया और सहानुभूति दिखाएंगे। कुछ दिन बाद भिक्षु ने देखा कि गांव वाले न केवल एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बल्कि वे जानवरों और अन्य प्राणियों के प्रति भी दया दिखा रहे थे। उन्होंने अपने खेतों में भूखे जानवरों के लिए खाद्य पदार्थ रखना शुरू कर दिया और बीमार या घायल जानवरों की मदद की। एक दिन भिक्षु ने गांव के एक छोटे बच्चे को देखा जो एक घायल पक्षी को
अपने घर ले जा रहा था। बच्चे ने बताया कि उसने पक्षी को देखा था और उसे लगा कि उसे दवा और आराम की आवश्यकता है। भिक्षु ने बच्चे की सराहना की और कहा, देखो, यह छोटा सा कार्य कितनी बड़ी दया और करुणा को प्रकट करता है। समय के साथ गांव का वातावरण बदल गया। दया और करुणा के इन छोटे छोटे कार्यों ने गांव को एक नया रूप दिया। लोग अब केवल अपने ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो गए थे। उन्होंने समझा कि हर एक छोटी क्रिया, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। भिक्षु ने देखा कि गांव वासियों ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में सही मायनों में अपनाया था। उन्होंने जाना कि दया और करुणा का अभ्यास केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि और शांति का आधार है। आखिरकार भिक्षु ने गांव को अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उन्होंने देखा कि गांव का उदाहरण पूरे क्षेत्र में फैल गया और अन्य गांव भी इसी प्रकार की सोच अपनाने लगे। भिक्षु की यह छोटी सी यात्रा और कुत्ते को दी गई रोटी ने दया और करुणा का एक बड़ा संदेश फैलाया और बुद्ध के उपदेशों को जीवित किया। इस प्रकार भिक्षु ने पाया कि दया और करुणा के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक जीवन को भी बदलने की शक्ति होती है। एक साधारण रोटी का टुकड़ा जो एक कुत्ते को दिया गया, एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन गया और बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। दया और करुणा की भावना, जो कि बुद्ध के उपदेशों का मूल आधार है, मानवता का एक अनमोल तत्व है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना न केवल व्यक्तिगत आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि करुणा का वास्तविक अर्थ केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी हर क्रिया और विचार में भी प्रकट होनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना एक साधारण लेकिन गहरा अर्थ रखने वाला कार्य है, जो बुद्ध के उपदेशों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हम अपनी करुणा और दया का एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब हम एक भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं, तो हम न केवल उसकी शारीरिक भूख को शांत करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा को भी सुकून प्रदान करते हैं। यह क्रिया हमें सिखाती है कि किसी भी प्राणी की पीड़ा को समझना और उसकी सहायता करना कितना महत्वपूर्ण है। इस कार्य का एक और पहलू यह है कि यह हमें आत्मसंयम और उदारता का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा है कि दया और करुणा का अभ्यास हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जब हम जानवरों के प्रति भी दया का परिचय देते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की शुद्धता को प्रकट करते हैं और अपनी मानवीयता को उजागर करते हैं। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाना समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने का भी एक तरीका है। यह दिखाता है कि हमें केवल मानव ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब समाज के लोग एक दूसरे के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाते हैं, तो इससे समाज में सामंजस्य और शांति का माहौल बनता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने की सरल क्रिया बुद्ध के उपदेशों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जीवन में उतारने का एक व्यावहारिक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि करुणा और दया की भावना कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती है और हमें आत्मिक संतोष और सामाजिक सुसंगति की ओर अग्रसर कर सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाने के कई फायदे हैं, जो बुद्ध के उपदेशों से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस सरल क्रिया के माध्यम से हम कई महत्वपूर्ण जीवन धाराओं को समझ सकते हैं और अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में करुणा और दया को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कुत्ते को रोटी खिलाना इस करुणा का एक व्यावहारिक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे हम अपनी दया और सहानुभूति को व्यावहारिक रूप में प्रकट कर सकते हैं। जब हम एक भूखे जानवर की मदद करते हैं, तो हम अपनी करुणा को सक्रिय रूप से जीते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दया और करुणा का अभ्यास करने से आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वह एक जानवर हो या मनुष्य, हमें अपने अंदर एक गहरा संतोष का अनुभव होता है। बुद्ध ने बताया है कि इस तरह की सकारात्मक क्रियाएं
मानसिक शांति और संतुलन लाने में मदद करती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना इस शांति और संतोष को जीवन में अनुभव करने का एक तरीका है। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की बात की है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी जीव, चाहे वे बड़े हों या छोटे, समान सम्मान और देखभाल के पात्र हैं। कुत्ते को रोटी देना इस सोच को जीवन में उतारने का एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है, जो हमें सभी प्राणियों के प्रति समान सम्मान दिखाने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं, तो यह समाज में स्नेह और सामंजस्य का माहौल उत्पन्न करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से यह संदेश फैलता है कि हमें सभी जीवों की देखभाल करनी चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह उदाहरण दूसरों को भी अपनी दया और करुणा को प्रकट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुत्ते को रोटी देना हमें आत्मसंयम और उदारता का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने सीमित संसाधनों में से किसी को कुछ देते हैं, तो हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि इस तरह के आत्मसंयम और उदारता से हम अपनी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। बुद्ध के अनुसार दया और करुणा का अभ्यास केवल भौतिक लाभ नहीं लाता, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। कुत्ते को रोटी खिलाना इस आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है, जो हमें अपने अंदर की मानवता और सहानुभूति को पहचानने और विकसित करने में मदद करता है। इन पहलुओं को समझकर हम कुत्ते को रोटी खिलाने की साधारण क्रिया को बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्य मान सकते हैं। यह कार्य केवल एक जानवर की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी योगदान करता है।